Hello everyone, I am Komal Sharma. Welcome to our channel Study MLT. आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। कहीं ना कहीं हम सभी के मन में ये क्वेश्चन कभी ना कभी तो ज़रूर आया होगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डेवलप कहाँ से हुए, किसने इसकी खोज की, कैसे पता चला कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कौन से हार्मफुल। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले हैं कि ये किस तरह से खोज हुई थी, क्या-क्या क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आते हैं, उन सभी चीज़ों का आंसर मिलेगा। और आज के इस वीडियो में हम एक थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे, जिस पर लोगों ने 2000 साल तक विश्वास किया था। बट आखिर में कई सारे साइंटिस्ट ने उस थ्योरी को डिसअप्रूव किया। अब वो थ्योरी क्या थी, किस तरह से लोगों ने उस पर विश्वास किया और किस तरह से उसे डिसप्रूव किया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आप सभी जानते होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो होते हैं ये कुछ हार्मफुल भी होते हैं और कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। बट एक्चुअल में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या, किसने इसकी खोज की, कहाँ से आया? तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में जानना। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। 1600 के करीब एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने ये कुछ ऑब्जर्वेशन की माइक्रोस्कोप के द्वारा। बट माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन हुआ था वो 1500 कुछ में हो गया था, वो जेरियस जेनसन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो उसके बाद 1600 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने कुछ माइक्रोस्कोप के द्वारा कुछ पंजे के स्ट्रैंड्स वगैरह देखे। तो उन्होंने उस ऑब्जर्वेशन से पता लगाया कि कहीं ना कहीं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनका शेप इस तरह से होता है, इनकी कुछ तरह से इस तरह से ग्रोथ होती है। ये सारी चीजें इन्होंने काफी हद तक पता लगाई। फिर उसके बाद आए एक डच मर्चेंट जिनका नाम था एंटोनी वैन लीवेनहॉक। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है और इनको फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने बहुत बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पे खोज की, बताया कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, किस तरह से उनकी ग्रोथ होती है, रोका किस तरह से जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। अब एक थ्योरी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो थ्योरी ऐसी थी जिस पे लोगों ने 2000 साल तक विश्वास किया, कि वो थ्योरी 2000 साल तक लोग मानते गए कि अच्छा ऐसे होता है। तो वो थ्योरी का नाम ही है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब ये थ्योरी ये कहती है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म जीव ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वो एक नॉन लिविंग मैटर से डेवलप होते हैं। और ऐसा कहा किसने था? ये कहा था एक ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने। और इन्होंने बताया था कि ये एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जिसमें कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग मैटर से डेवलप हो रहे हैं। और इन्होंने उस समय बताया था तो सभी लोगों ने इस बात पर विश्वास किया था। बट एरिस्टोटल जो थे वो खुद एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। लेकिन ये थ्योरी में इन्होंने कुछ छोटी मोटी चीजें जो थी वो उस समय खोज के कारण ये ठीक तरीके से नहीं बता पाए थे। बाद में काफी सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको डिसप्रूव किया। तो फर्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रांसिस्को रेड्डी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 जार लिए, ये आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ पे। ये 3 जार लिए, इसके अंदर यहाँ पे कुछ मीट रखा। अब इन्होंने फर्स्ट जार को क्या किया, कंप्लीटली सील कर दिया। दूसरे जार को एक गॉज की मदद से यहाँ पे सील किया गया और तीसरे को बिल्कुल ओपन छोड़ दिया। अब इन्होंने ये नोटिस किया कि जो जार ओपन है, जहाँ पे ये रखा गया है, यहाँ पे कुछ फ्लाइज आ रही हैं, यहाँ पे एग ले कर रही हैं और इसी की वजह से वहां पे मैगट्स डेवलप हो रहे हैं। दूसरे जार में ये देखा गया जो कि गॉज से कवर था, यहाँ पे गॉज के ऊपर फ्लाइज आती हैं, एग ले करती हैं और उसके बाद क्योंकि ये गॉज से कवर था तो ये टाइटली पैक्ड नहीं था। और इसके टाइटली पैक्ड ना होने की वजह से क्या होता था ना, एग्स जो होते थे वो एग्स नीचे आ जाते थे जिसकी वजह से यहाँ पे मैगट्स डेवलप हो जाते थे। थर्ड जो जार था उसने इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया और ये जार में ये था कि ये टाइटली सील्ड था, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी फ्लाइज नहीं आ पाई, कुछ एग वगैरह ले नहीं हुआ, तो ये कंप्लीटली बिल्कुल स्टेराइल पोजीशन में रहा। यहाँ पे कुछ भी नॉन लिविंग थिंग से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उत्पन्न नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है जॉन नीडा। इन्होंने एरिस्टोटल की बात को माना
और इन्होंने उसको वापस प्रूव करने की कोशिश की अपने इस एक्सपेरिमेंट से। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 फ्लास्क लिए, ये 3 फ्लास्क आपको दिख रहे होंगे। ओके सॉरी, ये उन्होंने एक ही फ्लास्क लिया। उन्होंने एक फ्लास्क लिया, अब उन्होंने पहले फ्लास्क में कुछ यहाँ पे ब्रॉथ डाला। उन्होंने ब्रॉथ डालने के बाद उसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उसको कंप्लीटली तरीके से सील कर दिया और उसे यहाँ पे साइड में रख दिया। फिर लास्ट में उन्होंने देखा कि सील होने के बाद भी वहां पे कुछ ग्रोथ्स आ रही हैं। अब ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इन्होंने ये बोला कि मैंने कंप्लीटली उसे तरह से उसे स्टेराइल किया हीट करने के, और उसको कंप्लीटली तरह से वहां पे उसको बंद भी किया, लेकिन फिर भी उसमें ग्रोथ आ रही है। इट मीन्स स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी करेक्ट है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लजारो स्प्लेंजेनी। अब लजारो स्प्लेंजेनी ने ये कहा कि नीदम के एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ गलती थी जिसकी वजह से वहां पे ग्रोथ आई है। वो गलती ये हो सकती है, उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि नीदम जी के एक्सपेरिमेंट में ये हो सकता है कि उन्होंने ग्लास जो जो जार थे उनको कम्प्लीटली तरीके से सील नहीं किया था, या फिर दूसरा ऐसा हो सकता है कि जो माइक्रोब्स हैं कम्प्लीटली अच्छी तरीके से सील ना होने की वजह से वहां पे उड़कर आ गए हों, या फिर तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो उसे हीट किया था वो हीट सफिशिएंट तरीके से नहीं किया था जिससे माइक्रोब्स किल हो जाए। इसी वजह से वहां पे जो है माइक्रोब्स का डेवलपमेंट हो गया। तो इन्होंने दोबारा से जार लिया। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ चेंजेस किए थे। अब वो चेंज क्या थे, मतलब एक्सपेरिमेंट सेम था बट कुछ एडिशनल चेंज किए जो इन्हें लगा कि नीदम जी ने नहीं किया है। तो इन्होंने भी जार लिया। जार को इन्होंने बॉईल किया कुछ लंबे समय तक। लंबे समय तक इसलिए इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा बॉईल किया बिकॉज इनको लगता था कि नीदम जी ने नहीं किया है प्रॉपरली बॉईल, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अपने आप हो गई है, उसी वजह से, बॉईल ना करने की वजह से। तो इन्होंने थोड़ा देर तक उसको बॉईल किया। दूसरा इन्होंने क्या किया, अपने जार को कंप्लीटली तरीके से सील किया अच्छे से, और बाद में इन्होंने ये देखा कि वहां पे जो ब्रॉथ है उसमें कोई भी किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं आई है। तो इन्होंने भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया। इसके बाद आते हैं हमारे ग्रेट साइंटिस्ट जो कि हैं लुईस पाश्चर। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं, ये फोटो लुईस पाश्चर की है। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, कई किताबों में आपने पढ़ा होगा। अब ये फर्स्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग माइक्रोब को खुद के हैंडक्राफ्ट माइक्रोस्कोप पे, ये याद रखिएगा। क्योंकि माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन था वो काफी पहले हो चुका था, काफी सारे साइंटिस्ट ने देखा है, बट इन्होंने खुद के हैंडीक्राफ्ट माइक्रोस्कोप के जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था। अब आते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन पे कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने एक फ्लास्क लिया, ये बेंट नेक फ्लास्क या फिर आप स्वान नेक फ्लास्क भी बोल सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने ब्रॉथ लिया, ब्रॉथ को हीट किया, हीट किल करके माइक्रोब्स को खत्म किया। अब इसमें जो ये स्वान नेक फ्लास्क था, इसमें ये था कि यहाँ पे जो भी एयर से माइक्रोब्स आते थे, इसके बेंट होने की वजह से ना वो सारे इसके नेक में ही रह जाते थे। अब इन्होंने उसके बाद नेक को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद इन्होंने देखा माइक्रोब्स जो है स्टिल ग्रो कर रहे हैं। इट मीन्स इन्होंने उस थ्योरी को डिसअप्रूव किया, और इन्होंने बताया जब फ्लास्क को टिल्ट किया जाता है तो वहां पे न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो होते हैं वो अगर डस्ट की कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पे माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है। बट अगर नेक को ही प्रॉपरली तरीके से रिमूव कर दिया जाए तो वहां पे वो कांटेक्ट में भी नहीं आए, एयर के कांटेक्ट में, तो उसमें कोई भी किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं हुई। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने अच्छी तरीके से उसे पूरे स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को बताया कि उसमें कुछ ना कुछ गलतियां थी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किसी नॉन लिविंग थिंग से डेवलप नहीं होते हैं। उनका कुछ ना कुछ कहीं से कोई तरीका रहता है जहां से वो आते हैं और उसके बाद वहां पे वो डेवलप होते हैं। आई होप ये पूरी वीडियो के दौरान आपको काफी सारी चीजें जानने को मिली और काफी अच्छी तरीके से स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी भी क्लियर हो रही होगी। So if you like this video, don't forget to subscribe the channel. Thank you.